व्यूअर्स आदाब, चिनाब टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। पेश है खित्ता-ए चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। आज दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ साथ वादी चिनाब के 20 मुकामात पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीबात का इनकाद हुआ। इस मुबारक मौके पर मजहबी मजालिस का एहतमाम हुआ, जिनमें कुरान ख्वानी और नात ख्वानी के साथ साथ उलमाए दीन ने खिताब किए और रसूल पाक की जिंदगी के कुछ पहलू उजागर किए। इस सिलसिले में बड़ी तकारीब किश्तवाड़, बदरवा, रामबन, बनिहाल और डोडा में मुनक्कद हुई, जहां लोगों की एक भारी तादाद ने इन तकारीब में हिस्सा लिया। जिला डोडा में कई मुकामात पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी मजालिस का एहतमाम हुआ, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और मजहबी स्कॉलरों की तकारीर सुनी और खुसूसी दुआओं में शामिल हुए। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल के मर ला इलाहा। जिक्र को सुबह हो, लेकिन वो भी शहर था, जहाँ बाहर की पाबंदी है, अंदर की पाबंदी, बोलने में भी पाबंदी, पढ़ने में भी पाबंदी, बाहर अल्लाह ने साथ में रखे। लेकिन नबी वसल्लम का जिक्र करने में उनके ऊपर हसना करने में बातों पर अमल करने में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मस्जिद नबी है, कई सहाबा तशरीफ रखते हैं और जिक्र हो रहा है कि अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एहसान हम पर किया है कि हमको मोहम्मद अता किया है। सलामी शस्त्र
شان میں سب سے بالا ہمارا نبی، دور زحمت ہوئی آ گیا بن کے جب، دور زحمت ہوئی آ گیا بن کے جب، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی، ہے بڑی شان والا ہمارا نبی، آسیو بے شفاعت کا محشر کے دن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات، نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقال عز وجل في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر،
خدا گزر قصہ مختصر میں تو مالک ہی کہوں گا ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا ہو مالک کے حبیب یہ در محب دل میں نہیں ہے میرا تیرا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ چگم دیوار امت را کی دارت چون تو پشتیبا جبات از موج بحر آرام کی باشر تو کشتیبا واجب الاحترام امام
आज मरकजी सरकार में सेक्रेटरी ऑफ पावर संजीव नंदन शाही ने पावर मिनिस्ट्री के आला अफसरान के हमरा किश्तवाड़ का दौरा किया और वादी चिनाब में तामीर होने वाले पन बिजली प्रोजेक्टों का मुआयना किया। सेक्रेटरी के हमरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पावर मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी तमन्ना कुमार और जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल के अलावा सभी आला अफसरान दौरे के दौरान मौजूद थे। आला अफसरान की इस टीम ने 390 मेगावाट डल हस्ती पावर प्रोजेक्ट के डैम और पावर हाउस का मुआयना किया और बाद में 1000 मेगावाट पक्कड़ डूल पावर प्रोजेक्ट पर चल रहे काम का भी जायजा लिया। उन्होंने मौका पर मौजूद अफसरान को हिदायत दी कि वो काम को दिए गए वक्त के अंदर अंदर मुकम्मल करने की कोशिश करें। उन्होंने हिदायत दी कि काम के दौरान कोविड के हवाले से सरकार की तरफ से जारी हिदायत का खास ख्याल रखें। इतलात के मुताबिक टीम ने 650 मेगावाट कीरू प्रोजेक्ट का भी दौरा किया और काम के बारे में जानकारी हासिल की। वाज़ह है कि चिनाब वादी में बहने वाले दरियाए चिनाब पर कम से कम 10,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत मौजूद है और इस दरिया पर कई पावर प्रोजेक्टों की तामीर का काम जारी है। ताहम वादी चिनाब के अवाम इन प्रोजेक्टों से निकलने वाली बिजली को बाहर की रियासतों में फरोख्त करने पर पहले से मुखालफत कर रहे हैं। आवाम की मांग है कि इन प्रोजेक्टों से होने वाली आमदन का एक बड़ा हिस्सा यहां की तामीर और तरक्की में खर्च हो और यहां पैदा होने वाली बिजली मुकामी आबादी को मुफ्त में दी जाए। रामबन में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन नाजिम जिया खान की सदारत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरान और 4 लेनिंग के काम पर मामूर कंस्ट्रक्शन कंपनी के नुमाइंदों की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में 4 लेनिंग के काम का जायजा लिया गया और उन तमाम मसाइल के बारे में बातचीत हुई जो काम के दौरान पेश आ रहे हैं। डीडीसी ने मीटिंग में मौजूद अफसरान को हिदायत दी कि वो काम में तेजी लाएं और ट्रैफिक में बगैर किसी खलल के काम करें। उन्होंने काम के दौरान उठने वाले गर्द गुबार को रोकने के लिए पानी का लगातार छिड़काव करने की भी हिदायत दी। ensure the possession is there. So I would साथ में जिसमें वो जमालदीन वगैरह था, हाँ जिसमें वो कह रहा था वो थोड़ा स्पॉट एक बार दिख रहा ना वहाँ क्या है, वहाँ एक्विजिशन की जो प्रोसेस नेशनल हाईवे 44 एक बहुत अहम प्रोजेक्ट जो 4 लेन का काम चल रहा है उसके लिए एक हमने आज मीटिंग जो रेगुलरली हम मेंटेनेंस का भी और उसकी प्रोग्रेस का जो लेते हैं उसकी आज हमने एक मीटिंग की है रामबन में और सारे जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर्स थे और आपके जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उन्होंने अटेंड किया है और एक्विजिशन का मैंने पूरा जायज़ा लिया है, एक्विजिशन प्रोसेसेस का और जो डेवलपमेंट हो रही है हाईवे की उसको तेज़ करने का। 4-5 इश्यूज़ में जो बड़े उठ रहे हैं लोगों की तरफ से, दैट वाज विद रिगार्ड टू डस्ट एंड पोल्यूशन और ऑल्सो जो बीच में ट्रैफिक जैमिंग हो रही है इसको क्लियर करने के लिए हमने ऑलरेडी डिसीजन लिया हुआ है कि हर फ्राइडे नवंबर 30 तक मेंटेनेंस का काम किया जाएगा ताकि जो एग्जिस्टिंग पोर्शन है हाईवे का जो चल रहा है उसमें क्लियरिंग भी हो जाए और ब्लैक टॉपिंग भी हो जाए जिससे डस्ट का और पोल्यूशन रिड्यूस हो जाए। वाटर टैंकर्स के लिए हमने इनको हिदायत दी है इंक्रीज़ करने के लिए ताकि ज़्यादा वाटर टैंकर्स चलें जहाँ जहाँ पे डस्ट राइज हो रही है। तो होपफुली इस डिसीजंस जो हमने 1-2 लिए हैं उसके रिगार्डिंग जो लोगों को दिक्कत आ रही है इस वक्त नेशनल हाईवे पे उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिला डोडा की पंचायत मलवाना से ताल्लुक रखने वाले पंची राम की नाबालिग बेटी गुज़श्ता कई माह से लापता है। पंची राम का कहना है कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ रह रही है लेकिन पुलिस नाबालिग लड़की को बरामद करने की कोई कोशिश नहीं करती। पंची राम ने बताया कि लड़की अगस्त की 4 तारीख को घर से लापता हुई और पुलिस ने 23 सितंबर को उसे बरामद करके कानूनी कार्रवाई शुरू की थी जिस दौरान लड़की फिर से भागने में कामयाब हुई। पंची राम के मुताबिक वो लगातार पुलिस से लड़की को बरामद करने की दरख्वास्त कर रहा है लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पंची राम ने एक बार फिर पुलिस से अपील की है कि वो जल्द से जल्द लड़की को बरामद करे। पंचीराम मलवाना पंचायत ईस्ट से मेरी लड़की के साथ सर लड़की मेरी भागी है 4 तारीख को भागी है 4 अगस्त को और 23 सितंबर को इन्होंने रिकवर की लड़की पुलिस
डिपार्टमेंट ने कैसे किया कैसे नहीं किया वो मुझे पता नहीं है सर। लेकिन मैं इनके पीछे पीछे, कभी जाफर भट्ट बोल रहा था आप आओ गवाही दे दो, यहाँ गवाह लाओ, 2-4 गवाह लाओ, लाए सर, वो भी गवाह भी लाए। डीएसपी साहब ने भी मुझे कॉल की, डीएसपी साहब ने भी मुझे कॉल की आप आओ जी। हाँ, तो सर फिर जब मैंने वहाँ उनको वो गवाह भी दिए, सब कुछ दिया, उसके बाद भी सर ये लड़की रिकवर करने के बाद इन्होंने क्वारंटाइन में डाल दिया। क्वारंटाइन के बाद सर उसको जुडिशियल कोर्ट में लाया, मैडम ने वहाँ से मुझे रिकवर करने के बाद फिर लड़की दोबारा से भाग गई। फिर सर मैं वहाँ गया पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो एसएचओ साहब ने बोला हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप आइए, आपके साथ हम पुलिस पार्टी भेजेंगे और आप मतलब उसको लाओ, कहाँ है वो। अब जब मुझे वो पता होता तो फिर मैं खुद ही जाता वहाँ, कानून के उसमें किस लिए जाना था सर। अभी 4 महीने हो गए मेरी लड़की को सर, 4 महीने में मुझे 1 महीना कंटिन्यू ही चलना पड़ा सर। 4 महीने में 1 महीना मुझे कंटिन्यू ही चलना पड़ा, 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 दिन मुझे लगते ही लगते थे यहाँ पे। तो सर गाड़ी का किराया भी 200 रुपया है, फिर गाड़ी भी नहीं मिलती है सर, मुसीबत है। घर में दिहाड़ी लगाते हैं, वो दिहाड़ी भी तो मेरी गई सर। तो अब लड़की जो है मेरी सर वो नाबालिग है, नाबालिगी का ही मैं बात कर रहा हूँ, और मुझे जो है लड़की मुझे रिकवर होनी चाहिए, मेरी नाबालिग लड़की है सर। उससे कभी बात हुई आपकी? नहीं सर, लड़की से कोई बात नहीं हुई सर, मेरे साथ उसकी कोई बात नहीं हुई। बात उसकी हुई अपनी मासी के साथ। मासी ने उसको कहीं वो मैसेज किया, मैसेज करने के बाद उसने ये बताया कि मैं अपने मतलब कुंतवाड़ा में बैठी हूँ। फिर जब इधर लाए पुलिस वालों ने तो उसने ये कहा कि मैं भद्रवा में थी दुकान पे। मेडिकल जब रिपोर्ट हुई, मेडिकल के लिए उसको भेजा गया यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो वहाँ से फिर लड़की दोबारा से फिर फरार हो गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, ये धमकी दे रही थी कि हमारे पीछे मत चलना, अगर हमारे पीछे चलोगे तो आप खराब हो जाओगे। हाँ, फोटो भी भेजे हैं लड़के के साथ में, लेकिन पुलिस ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस कहती है आप आओ, आज तो पुलिस बोलती है आप आओ और हम आपके साथ चलेंगे, तो हम आपको आप ढूंढो। और जायदाद का हिस्सा भी मांगने में वो मशहूर है, उसमें भी वो बोलती है कि मेरा है हिस्सा, मकान है, ज़मीन है, जायदाद है, और मैं अपने बाप का हिस्सा ले सकती हूँ। और ये भी है कि वो आज ये भी धमकी देती है कि मोदी भी मुझे नहीं पकड़ सकता है, और माइनर है लड़की का। मुझे बेसिकली जो है कि मेरी लड़की जो है माइनर है। लापरवाही पुलिस के उसमें हो रही है सर। मैं यही बता रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट को भी अर्ज कर रहा हूँ, डीएसपी साहब, एसपी साहब, हमारे डीआईजी, आईजी साहब तक मैं ये बात करता हूँ। ये वो भी शायद उनके पास भी जाएगी ये बात, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि मुझे अन्याय मिलनी चाहिए, मेरी लड़की जो है माइनर है। तो नाजरीन, इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।